अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का खुलासा हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के इंसानों के लिए रोल मॉडल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सारे इंसान में सबसे खूबसूरत हैं, सबसे आला हैं, हर लिहाज से सबसे बढ़े हुए हैं, हर लिहाज से सबसे सक्सेसफुल और कामयाब हैं, है ना। दुनिया के अंदर लोगों ने अलग अलग इंसानों पर रिसर्च किए, सब ने तहकीक किए। एक बहुत बड़े अंग्रेज हैं, वो भी मौजूद हैं, उन्होंने द 100 नाम से किताब और बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने 100 बड़े महान पुरुषों का तज़किरा किया है, और उन्होंने उन 100 महान पुरुषों में फिर जब लिखना शुरू किया तो एक के बाद दूसरे हर एक की कैटेगरी के हिसाब से, दर्जा बंदी के हिसाब से उन्होंने लिखा। चुनांचे जब उन्होंने 100 उन महान पुरुषों को जब एक साथ जमा कर लिया और ये उनके सामने मसला आया कि सबसे पहले किसको लिखा जाए, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद तरतीब क्या रखी जाए, तो ऐसी तरतीब में उन्होंने सबसे पहले ऐसे इंसान के लिए ये तय किया कि जिसका फ़ायदा सारे इंसानों को हुआ, जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी ज़रिए से पूरी दुनिया में एक अजीम इनकलाब और तब्दीली आई, ऐसे इंसान को सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले दर्जे के इंसान को, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, इस तरह से करते करते उसने 100 इंसानों को तरतीबवार जिक्र किया। हैरत की बात है, ताज्जुब की आपको बहुत ताज्जुब होगा कि वो इंसान मुसलमान नहीं है, लेकिन जब उसने ये दर्जाबंदी की और सबसे पहले इंसान को जब उसके रखने का मसला आया तो उसने किसी और इंसान को नहीं रखा। वो मजबूर हो गया इस बात के लिए कि सबसे पहले आकाए दो जहां फ़ख्र रसूल सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखे, है ना। क्यों? इसलिए कि उनके जैसा इंसान हिस्ट्री में कोई नहीं गुजरा है। तो ये हमारे नबी की खूबियाँ थी, ये उनके कमालात थे कि अपने तो अपने, गैर भी उनको तस्लीम किए बगैर न रह सके।